अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद आकाश ने उसे दवाई दी। दवाई बहुत कड़वी थी, अंजना के आंसू निकल आए। आकाश ने झट से उसके मुंह में कुछ रख दिया। नहीं, बस यही दवाई। अंजना को लगा कि उसने कोई और दवाई उसके मुंह में डाली है। वो कहने ही वाली थी कि बस यही दवाई लेनी है, पर उसे एहसास हुआ कि आकाश ने उसके मुंह में दवाई नहीं, टॉफ़ी डाली थी। उसने प्यार भरी नज़र से आकाश को देखा। आकाश ने शर्मा कर मुँह फेर कर कहा, वो वैद्य जी ने बताया था कि दवाई कड़वी है। मैं जब फ़ोन करने गया था तो वहाँ से टॉफ़ीज़ ले आया। रात काफ़ी हो गई थी, दोनों को अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो कैसे एक बेड पर सो सकते हैं? अंजना कुछ कहने की सोच ही रही थी कि आकाश बोला, आप आराम से बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो जगा लेना। अंजना की जान में जान आई। उसने कहा, ठीक है। वैसे मैंने सुना था कि लड़कियाँ बहुत ही नखरेबाज होती हैं, पर मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे मेरी हर बात मानने वाली पत्नी मिली है, आकाश बोला। उसने नीचे चद्दर बिछाई और लेट गया। अंजना तो लेटते ही सो गई। आकाश नीचे लेटा उसका चेहरा देख रहा था। कितनी खूबसूरत है। मुझे वो तो नहीं मिली जिसने मेरी जान बचाई थी, पर यह भी ठीक है, बिल्कुल जैसी मैं चाहता था वैसी है। रात में अंजना ने 1-2 बार पानी मांगा। आकाश ने उसी वक्त उठकर उसे पानी पिलाया। फिर अंजना के दर्द बहुत हो रहा था और बुखार भी था। उसने उसे बुखार और दर्द की दवा दी। फिर उसके पास कुर्सी पर बैठकर उसे थपथपा कर सुलाने की कोशिश की। आकाश उसे सुलाता हुआ गुनगुनाने लगा, राम करें ऐसा हो जाए, मेरी निदियाँ तोहें मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। अंजना सुन रही थी। आकाश की आवाज़ बहुत ही सुरीली है। अंजना गाना सुनते सुनते सो गई। आकाश भी वहीं उसका हाथ पकड़कर उसके बेड पर सर रखकर सो गया। सुबह वो बहुत लेट उठे। आकाश पहले उठा। उसने देखा बाहर काफ़ी रोशनी हो गई थी और लोगों के काम करने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने अंजना की तरफ देखा, वो अभी भी आराम से सो रही थी। उसने धीरे से अंजना के माथे को टच करके देखा, अभी भी बुखार था। वो नहाने के बाद सरपंच जी के पास गया। देखिए, मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसे तेज़ बुखार है, रात को भी था, मैंने दवा दे दी थी, अब फिर हो गया है। टीचर जी, आप जाकर एसटीडी से कल वाले नंबर पर कॉल करके देखिए, उनसे सिर्फ ये कहना कि मेजर आकाश को चोट लगी है, यहाँ का एड्रेस दे देना। फिर सरपंच से बोला, मुझे एक बर्तन में ठंडा पानी ला दीजिए और एक कपड़ा, मैं उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता हूँ। उसने अंजना के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी। धीरे धीरे बुखार उतरने लगा। अंजना को भी होश आने लगा। फिर कुछ देर में बुखार हल्का सा रह गया। तब आकाश ने उसे खाना खिलाया। अंजना कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप आकाश को देखे जा रही थी और जैसा वो कहता था किए जा रही थी। टीचर एसटीडी पर गया। उसने पूछा, रात जहाँ फ़ोन किया वहाँ से कोई फ़ोन आया? हाँ आया था, मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस लिखवा दिया था। कितने बजे आया था? सुबह सुबह आया था। फिर फ़ोन पर समय देखकर बोला, 6:30 बजे आया था। वो कह रहे थे वो आते हैं। आर्मी रेजिडेंस में रोहित सुबह जब जॉगिंग करके आया और फ़ोन देखा तो पिछली रात किसी अननोन नंबर से कॉल्स आई हुई थी। जब से उसे आकाश के लापता होने का पता चला था वो परेशान था। वो सारी रात आकाश को ढूंढने गए सोल्जर्स से बातें करता रहा, पर उसे आकाश का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसे फ़ोन का ध्यान ही नहीं था, फ़ोन कार में पड़ा था। फिर सुबह नहा धोकर वो जॉगिंग पर चला गया। जब आया तो फ़ोन चेक किया। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल की। हाँ जी, किससे बात करनी है? मैं एसटीडी बूथ से बोल रहा हूँ। उधर से कोई बोला। सुनकर रोहित बोला, तुम्हारे यहाँ से रात को किसी ने फ़ोन किया था? हाँ जी, कोई फौजी आया था, 1 मिनट बताता हूँ। उसने कॉपी खोल कर पढ़ते हुए कहा, मेजर आकाश आया था, आप ये हमारा पता लिख लो, वो फौजी यहाँ है, कहकर उसने एड्रेस लिखवा दिया। सरपंच के घर पर टीचर ने आकर आकाश को सारी बात बताई। आकाश को पता था कि वो रोहित होगा। अगर 6:30 बजे पर बात हुई है, अब 12 बजने वाले हैं, तो वो लोग आते ही होंगे। तभी बाहर शोर सा होने लगा। आकाश अंजना को कहकर बाहर आया तो बाहर आर्मी की 5 लोगों की टीम थी। रोहित भागकर आकाश के गले लग गया। बाकी सोल्जर्स ने उसे सल्यूट मारा। सरपंच ने सबके लिए पहले चाय और फिर खाने का बंदोबस्त करने को कहा।
आंगन में 3 चारपाइयाँ बिछाई गई और सोल्जर्स को उस पर बिठाया गया। सब खड़े आकाश के आर्डर का वेट कर रहे थे। आकाश ने उन्हें बैठने को कहा तो सब बैठ गए। आकाश रोहित को अंदर ले गया। बेड पर अंजना को देखकर रोहित हैरान हो गया। उसने आकाश को इशारे से पूछा कि ये कौन है। आकाश ने बड़े आराम से अकड़ कर कहा, अंजना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड कैप्टन रोहित है और रोहित ये है मिसेज आकाश वर्मा। ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू, उसने अंजना से कहा। फिर जब उसे याद आया कि आकाश ने क्या कहा तो वो बोला, क्या कहा तूने, फिर से बोल तो। आकाश हंसते हुए बोला, मैंने कहा ये है मिसेज आकाश वर्मा। रोहित के चेहरे पर खुशी छा गई। वो खुश होकर बोला, ये मेरी भाभी जी हैं सच्ची, कहकर उसने आकाश को गले लगा लिया। फिर अंजना के पैरों के पास जाकर झुक कर बोला, भाभी जी, माथा टेकता हूँ। अंजना बोली, गॉड ब्लेस यू। रोहित की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने अंजना से पूछा, आपने शादी कब और कैसे की? ये आप इनसे ही पूछना, अंजना ने शर्मा कर कहा। इनसे? आय हाय, क्या बात है, रोहित ने आकाश को कूनी मारते हुए छेड़ा। अच्छा अब चुप कर, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। अभी खाना खा लो, फिर वापस चलते हैं, अंजना को हॉस्पिटल भी ले जाना है। रोहित जाने लगा तो आकाश बोला, ऐसा करना, अभी किसी को हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना। ओके, मैं अभी सैनिकों को तैयार रहने को कहता हूँ, कहकर रोहित बाहर आया। सारे सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। वो आकर सैनिकों से बोला, बैठ जाओ, सभी जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर हमें निकलना है। एक डॉक्टर है जो जख्मी है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया। आकाश ने अंजना को भी खाना खिलाया। रोहित आकाश के 2-4 सूट लाया था पर उसे अंजना का पता नहीं था। रोहित ने अंजना को अपना ट्रैक सूट पहनने को दिया। अंजना ने उसकी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देखा। आकाश को समझ आया तो उसने दरवाज़ा बंद करके अंजना के घुटनों तक पैजामा पहना दिया, फिर सहारा देकर उसे खड़ा किया। बाकी अंजना ने खुद ऊपर कर लिया और बाद में लहंगा उतार दिया। फिर उसने उसे बेड पर अच्छी तरह टिका कर बिठा दिया। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, कहकर आकाश बाहर दरवाज़ा बंद करके खड़ा हो गया। आंगन में बैठे सैनिक फिर खड़े हो गए। आकाश ने इशारा करके उन्हें बैठने को कहा। बाहर मेन गेट पर गांव के लोग उन्हें देखने आए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी और औरतें सभी आए थे। वो इन्हें देख देख कर हंस रहे थे। आकाश ने बच्चों को इशारे से बुलाया और अपनी जेब से टॉफ़ीज़ निकाल कर दी। सब टॉफ़ी लेकर वापस भाग गए। अंजना ने आवाज़ दी, हो गया है, आ जाइए। आकाश अंदर आया। उसने अंजना के और अपने खोले कपड़े उठाए और बाथरूम में धोने चल दिया। सरपंच ने उसे देखा तो रोक लिया। नहीं मेजर साहब, क्यों शर्मिंदा करते हो, कपड़े हम खुद धो लेंगे। आकाश को थोड़ा सा समझ आया। वो बोला, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। पर इससे पहले ही सरपंच ने कपड़े पकड़कर नौकर को दे दिए। खाना खाने के बाद सब चलने के लिए तैयार हो गए थे। आकाश ने टीचर, सरपंच, घर की औरतों और वैद्य को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। ये भाषा हर कोई समझता है। जब आकाश अंजना को गोद में उठाकर बाहर आया तो सारे सैनिक फिर खड़े हो गए। सारे देखते रह गए कि मेजर साहब किस लड़की को लेकर आ रहे हैं। घर की औरतों ने उन्हें आंगन में रोक लिया। घर की सबसे बुजुर्ग औरत ने उनकी नज़र उतारी और अपनी भाषा में कुछ बोली। आकाश ने टीचर जी की तरफ देखा पर उसके बोलने से पहले ही एक सैनिक बोला, सर ये कह रहे हैं कि आपकी जोड़ी बहुत सुंदर है इसलिए नज़र लग गई। अब ये करने के बाद नहीं लगेगी। सर मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ, मुझे ये भाषा आती है। रोहित ने खास करके इस सैनिक को अपने साथ लिया था ताकि भाषा की दिक्कत न हो। तब सभी औरतों ने बारी बारी आकर उन्हें शगुन के रूप में पैसे और आशीर्वाद दिया। आकाश ने उस सैनिक को कहा, इनसे कहो कि हमें ये सब नहीं चाहिए। इन्होंने पहले ही हमारा बहुत आदर सत्कार किया है, इसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सैनिक ने उन्हें उनकी भाषा में सब कह दिया। फिर वो कुछ बोली। उसने आकाश को बताया, सर ये कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान, हमारे बेटे और बहू हो, इसलिए ये शगुन दे रही है। आकाश ने अंजना को कुर्सी पर बिठाकर सब औरतों के चरण स्पर्श किया। वो रोकने लगी तो वो बोला, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो बेटे को चरण स्पर्श तो करने दो। इस तरह सबसे आशीर्वाद लेकर वो चल पड़े। आकाश ने अंजना को एम्बुलेंस में लिटाया और खुद भी उसमें बैठ गया। बाकी सब दूसरी आर्मी गाड़ी में थे। सभी सैनिक सोच रहे थे कि मेजर साहब के साथ कौन है। एक सैनिक ने हिम्मत करके रोहित से पूछा,
कैप्टन साहब, वो जो मेजर साहब के साथ मैडम जी हैं वो कौन हैं? वो एक डॉक्टर है। मेजर साहब जिस मिशन पर गए थे वहाँ से बचा कर लाए हैं। रोहित को आकाश ने अभी किसी को बताने के लिए मना किया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा जी। फिर सभी टाइम पास करने के लिए गाना गाने लगे। रोहित भी उनके साथ शामिल हो गया। सभी मस्ती करने लगे। एम्बुलेंस में अंजना और आकाश चुपचाप इधर उधर देख रहे थे। अंजना ने पूछा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर दिल्ली में है। वहाँ मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई रहता है। मेरी माँ हाउस मेकर हैं। वो खुद को हाउस वाइफ कहते छोटा फील करती थी। तब मैंने कहा कि खुद को हाउस मेकर कहा करो, क्योंकि आप ही हो जो घर को बनाती हैं। पापा की गिफ्ट शॉप है और छोटा भाई कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में है। वो डॉक्टर बनना चाहता है। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे सभी। और आपके घर में कौन कौन है? आकाश बोला। जी, मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा भाई है। मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ, हाउस मेकर हैं। मेरे पापा का प्रिंटिंग प्रेस है और बड़े भैया आर्किटेक्ट हैं। चंडीगढ़ में रहते हैं, मैरिड हैं। 2 साल का एक बेटा भी है। चलो धीरे धीरे सबसे मिल लेंगे। अब फिर शांति हो गई। दोनों सोच रहे थे कि क्या करें कि अंजना बोली, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कल जब लोरी गा रहे थे तो मन कर रहा था सुनते ही जाऊं। कुछ सुनाइए ना। सुनाऊंगा, मगर अकेले में। यहाँ आगे सैनिक बैठा है, उसने सुन लिया तो पूरे रेजिमेंट में शोर मच जाएगा। आकाश बोला। फिर कुछ देर चुप होकर बोला, चलो आपको फौजियों पर एक जोक सुनाता हूँ। हमारे आर्मी में ये रूल है ना कि अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसे सलूट मारना होता है। अगर नहीं मारते तो ये उसकी बेइज्जती होती है। तो किस्सा यूँ है कि एक बार एक फौजी कुएं में गिर गया तो उसे निकालने दूसरा फौजी आया। उसने रस्सी से उसे ऊपर तक खींच लिया था, पर जैसे ही वो ऊपर आया तो खींचने वाले ने देखा कि ये तो मुझसे बड़ी रैंक का है। सो उसने रस्सी छोड़कर सल्यूट मार दिया। वो फिर बेचारा नीचे कुएं में। ऐसा 3 बार हुआ। हर बार जब वो ऊपर आता खींचने वाला सल्यूट करता, वो फिर गिर जाता। तब किसी अक्लमंद ने कहा कि इससे बड़ी रैंक वालों को बुलाओ। फिर बड़ी रैंक वालों ने रस्सी खींची, वो ऊपर आया। फिर तो वो बाहर आ गया होगा ना? अंजना ने पूछा। नहीं, इस बार उसने रस्सी छोड़कर सल्यूट मार दिया, कहकर आकाश जोर जोर से हंसने लगा। अंजना की भी हंसी रुक नहीं रही थी, जबकि उससे दर्द के कारण हंसा भी नहीं जा रहा था। आकाश ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आपको दर्द होगा। कोई बात नहीं, अंजना बोली। आधे रास्ते पर गाड़ी रुक गई। एम्बुलेंस भी रोक ली गई। आकाश ने नीचे उतरकर रोहित से पूछा, क्या बात है, रुक क्यों गए? अरे यार, सैनिकों को चाय पानी पीना है। अब तेरा पेट तो प्यार से ही भर गया होगा। हमारे पास कहाँ ऐसा कुछ है, इसलिए हमें भूख प्यास लगती है। वैसे चल क्या रहा था एम्बुलेंस में? रोहित ने मस्ती मारते हुए पूछा। अगली प्रैक्टिस तूने मेरे ही अंडर करनी है जनाब। इतने चक्कर लगवाऊंगा ना कि ये सब भूल जाएगा। आकाश ने उसे डराते हुए कहा। वो मैं क्या कह रहा था कि भाभी जी को कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ खाएंगे आप दोनों? मैं अभी लेकर आता हूँ अपने भैया भाभी के लिए, रोहित ने बात बदलते हुए कहा। आकाश एम्बुलेंस में आया और अंजना से पूछा, चाय के साथ क्या लोगी? जो मर्जी ले आओ, मैं खाने के मामले में चूजी नहीं हूँ, मैंने पानी पीना है। आकाश ने पानी की बोतल खोलकर साइड पर रख कर पहले अंजना को उठाया और उसे अपना सहारा देकर बिठाया। वो उसके पीछे बैठ गया और उसने कंधे पर अपनी बाह रख ली। अंजना उसके सीने पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। फिर आकाश ने उसे पानी पिलाया। अंजना लेटना चाहती थी, पर आकाश ने उसे रोक दिया और बोला, चाय आने वाली है, पी लेना फिर लेट जाना। अंजना उसके सीने से लगी बैठी थी। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी रोहित चाय लेकर आया। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा, वो पीट करके खड़ा हो गया। वो बोला, आप लोग पहले अपना निपटा ले, मैं बाद में आता हूँ। अंजना का मुंह शर्म से लाल हो गया। आकाश बोला, बेवकूफ़, ध्यान से देख लिया कर, वो बैठी तेरी चाय की वेट कर रही है। ये क्या निपटाना? चाय देगा तभी निपटाएंगे। रोहित ने दोनों के लिए चाय डाल कर दी। आकाश ने कहा, पहले अंजना को पी लेने दो, मैं बाद में पी लूँगा। वो अंजना के पीछे बैठा था, पर वो अपने हाथों को दूर रख कर बैठा था ताकि अंजना उसे गलत किस्म का न समझे। अंजना को उसका साथ अच्छा लग रहा था, लगे भी क्यों ना, आकाश उसका पहला प्यार जो था। रोहित अपनी ही बातें किए जा रहा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आकाश ने उसे घूर कर देखा।
उसने उसी वक्त बात बदल दी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, आकाश भी मेरे साथ होता था, बल्कि आकाश ही से मैंने सब सीखा है। अंजना को उसकी बात सुनकर पहले तो हंसी आ रही थी, पर जब वो आकाश की बातें करने लगा तो वो ध्यान से सुनने लगी। रोहित बाकी सैनिकों के साथ सैनिक रेजिडेंस की तरफ चला गया, जबकि आकाश अंजना को लेकर हॉस्पिटल आ गया। इमरजेंसी वार्ड में आते ही विशाल भागकर अंजना के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, यार मेरी तो जान ही निकल गई थी, कैसी है तू? उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अंजना ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे आ गई ना, अब क्यों रो रहा है? अच्छा छोड़ मुझे। आकाश फंस खड़ा ये सब देख रहा था। जब अंजना ने उसे छोड़ने को कहा तो आकाश ने विशाल को पकड़कर पीछे हटाया और कहा, अभी अंजना पूरी तरह ठीक नहीं है, आप प्लीज़ इसे चेक करें। अंजू ये कौन है? विशाल ने अंजना से पूछा। सिविल ड्रेस में होने के कारण उसे पता नहीं चला कि ये आर्मी में है। अंजू ये कौन है? क्या रिश्ता है इसका अंजना से? आकाश को उससे जलन होने लगी। इसने मुझे अपना नाम अंजना बताया और ये अंजू कह रहा है। अंजू ये कौन है? क्या रिश्ता है इसका अंजना से? आकाश को उससे जलन होने लगी। इसने मुझे अपना नाम अंजना बताया और ये अंजू कह रहा है शादी मुझसे की, पर गले उसके लग रही है। आकाश सोच में डूबा चला जा रहा था। तभी अंजना की आवाज़ ने उसका सोच को तोड़ा। अंजना विशाल से बोली, मेरी बात ध्यान से सुनना और शोर मत करना। ये मेरे पति हैं, मेजर आकाश वर्मा। और फिर आकाश को बताया, ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम पड़ोसी हैं और बचपन से साथ साथ खेले बढ़े हैं। आकाश ने उसे हेलो कहा। विशाल को पहले समझ नहीं आया, उसने हेलो में सर हिला दिया। क्या पति? विशाल कुछ देर बाद जब बात समझ आई तो वो इतना हैरान हुआ कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने पहले वहां पहुंच देखा, फिर आकाश को आवारागर्दी के जुर्म में पकड़कर नहीं कर सकती। अब विशाल ने आकाश की तरफ ध्यान से देखा। बंदा तो ठीक लगता है, चलो इससे बाद में बात करता हूँ। फिर दोनों को बोला, तुम दोनों को बधाई हो। आकाश को उसकी बातों से लगा कि वो खुश नहीं हुआ, क्योंकि जो खुशी उसने अंजना के यहाँ आने पर दिखाई थी वैसा उसने अब रिएक्ट नहीं किया था। आकाश को लगा कि शायद ये अंजना को चाहता हो, अंजना है ही इतनी सुंदर और अच्छी। उधर विशाल को लग रहा था कि 2 दिन हुए हैं अंजना को लापता हुए, 2 दिन की पहचान में कौन शादी करता है, वो भी अंजना। उसे लगा कि अंजना सर पर चोट लगने के कारण ऐसी बातें कर रही है। उसने नर्स से कहा, इनका सिर का सीटी स्कैन करा लेना और डॉक्टर राकेश को फ़ोन कर बुला लो, और हाँ उन्हें बता देना कि पेशेंट डॉक्टर अंजना है। फिर वो अंजना से बोला, चलो तुम्हें चेक कर लूँ, मैंने राकेश को भी बुला लिया है, वो भी तुम्हें चेक कर लेगा। सर की चोट है, देखना तो पड़ेगा ही। जब वो अंजना की टांग चेक करने लगा तो उसने आकाश को बाहर जाने को कहा, पर अंजना ने आकाश का हाथ पकड़कर रोक लिया। विशाल ने उनके हाथ की तरफ देखा, फिर अंजना को चेक करते हुए विशाल ने पूछा, ये किसने ट्रीट किया है? वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए वैद्य से ट्रीट करवाया गया। आकाश ने चिंता में पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं, बल्कि काफ़ी अच्छा किया हुआ है, अब बस प्लास्टर करना है, बाकी ये चोटें भी ठीक लग रही है, विशाल बोला। आकाश ने बताया, इन पर भी वैद्य की दी हुई दवाई लगाई थी। अंजना ने विशाल से पूछा, मेरे घर बताया क्या? आंटी का फ़ोन आया था, काफ़ी फिक्र कर रहे थे, मैंने उन्हें यही कहा कि मौसम ख़राब होने के कारण तुम्हें और रुकना पड़ेगा, अब जाकर फ़ोन कर देता हूँ। नहीं रहने दो, इतनी रात में यूं ही परेशान होंगे, सुबह बता देंगे। अंजना ने उसे रोक दिया। अंजना को बुखार के लिए ड्रिप लगा दी गई और उसकी टांग को प्लास्टर कर दिया गया। विशाल वही उसकी देख रेख के लिए रुक गया। वो बोला, देखो मैं हूँ यहाँ, जो भी चाहिए ला कर दे दूँगा, ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर आकाश से बोला, अब आप भी जाइए, आपका थैंक यू, आपने इनका इतना ध्यान रखा, अब आगे हम संभाल लेंगे। आकाश को बड़ा अजीब लगा, ये होता कौन है मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाला? वो कुछ कहने ही वाला था कि अंजना ने बोली, विशाल ठीक कह रहा है, आप भी वापस जाकर आराम कर लें, आप 2 दिनों से मेरी सेवा में ही लगे हुए हैं। नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ और इतना ऐसा भी नहीं हूँ कि मेरी पत्नी बीमार हो और मैं घर पर आराम करूँ। मैं रात को आपके साथ ही रहूँगा, सुबह ड्यूटी पर जाना है तो सुबह चला जाऊँगा। उसने जानबूझकर पत्नी शब्द इस्तेमाल किया ताकि विशाल सुन सके। विशाल ने सुना भी। उसने पूछा, क्या सच में आप दोनों ने शादी कर ली?
अंजना कहाँ है अंजना? तभी राकेश भी आ गया। उसने भी आते ही अंजना का हाथ पकड़ लिया। अंजना कैसी हो? तुम्हें पता है मैंने ये दिन कैसे काटे हैं? दिन रात तुम्हारी फिक्र रहती थी। आकाश ने इसे पहचान लिया। ये वही डॉक्टर है जो उस दिन वहाँ अंजना के लिए रुकना चाहता था। अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इनका सीटी स्कैन चेक कर लेना। फिर आकाश की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों को शादी करनी पड़ी? शादी? किसकी? किससे? राकेश ने हैरान होकर पूछा। मैं पहाड़ी से काफ़ी नीचे गिर गई थी, मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो आकाश वहाँ आ गए, उन्होंने मुझे बचा लिया। वो मुझे नीचे एक गांव में ले गया, वहाँ इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी, अंजना ने बताया। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? राकेश ने पूछा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हीरो हीरोइन मिलते हैं, पहली नज़र में प्यार और दूसरी नज़र में शादी, विशाल बोला। आप दोनों को बधाई हो, राकेश बोला। आकाश के दिल को अब शांति मिली। अब उसे इन दोनों का कोई डर नहीं था। इन दोनों तो क्या, अब किसी का डर नहीं था। उसने प्यार से अंजना की तरफ देखा। अंजना भी उसे ही देख रही थी। आकाश ने उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए और हल्के से उसके गाल को थपथपाया। अंजना के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। विशाल और राकेश पास खड़े देख रहे थे, फिर दोनों चुपचाप से वहां से खिसक लिए। आकाश रात भर अंजना की देखभाल करता रहा। अंजना का बुखार उतर नहीं रहा था। विशाल बार बार आकर चेक कर रहा था। उसके एक ड्रिप के बाद दूसरी ड्रिप लगाई जा रही थी। उसके कई टेस्ट कराए गए। सारी रात आकाश उसका हाथ पकड़कर बैठकर रात भर उसके ठीक होने की दुआ करता रहा। वो सोच रहा था कि दिन में तो सब ठीक था, अचानक से क्या हुआ। विशाल और राकेश भी चिंता में थे। आधी रात को टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। विशाल ने देखकर बताया, इसे इन्फेक्शन हो गया है, उसी कारण से बुखार हो रहा है। पर मैंने तो सफाई का पूरा ध्यान रखा था, फिर इन्फेक्शन कैसे हो गई? आकाश ने पूछा। तभी चीफ आ गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर बोले, हो सकता है कि जख्म पर कई घंटे मिट्टी लगी रहने के कारण ऐसा हुआ हो। कोई बात नहीं, अब बुखार का रीज़न पता चल गया है तो इलाज भी हो जाएगा। विशाल, ऐसा करो, इन्हें दिन में 2 बार एंटीबायोटिक के ड्रिप लगाने शुरू कर दो। चीफ ये कहकर आकाश की तरफ देखने लगे। सर, ये वो आर्मी अफसर मेजर आकाश वर्मा है जिन्होंने डॉक्टर अंजना की जान बचाई थी, विशाल ने बताया। आकाश ने मना किया था कि अभी शादी के बारे में सबको न बताएं, इसलिए विशाल ने ऐसा कहा। ओह हेलो अफसर, थैंक यू, आप लोगों पर हमें नाज है। आप असली हीरो हो इस देश के, चीफ ने आकाश से हाथ मिलाते हुए कहा। चीफ, आप सब पर भी हमें नाज है। हम सरहद पर दुश्मन से लोगों को बचाते हैं और आप लोगों को बीमारियों जैसे दुश्मन से बचाते हैं, इसलिए आप भी असली हीरो हैं, आकाश ने कहा। जब अंजना को होश आया, आकाश उसका हाथ पकड़े बेड पर सिर टिकाए सोया पड़ा था। अंजना ने धीरे से अपना दूसरा हाथ उसके सर पर धीरे धीरे फेरा। वो आकाश को ध्यान से देख रही थी। जिस दिन वो पहली बार मिले थे उसी दिन उसे आकाश से प्यार हो गया था। वो अपने नसीब को मन ही मन में थैंक्स कर रही थी कि उसे ऐसा पति मिला, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ इसलिए इससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो किसी गैर लड़की के शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। इससे बड़ा शराफत का नमूना और क्या होगा। अचानक आकाश उठ गया। उसने देखा अंजना उसकी तरफ देख रही है और अंजना का एक हाथ उसके सर पर है। उसे लगा कि वो उसे जगाना चाहती थी। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि मुझे आप जैसा पति कैसे मिल गया। ज़रूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आप मिले, अंजना बोली। पुण्य तो ज़रूर किए होंगे पर तुमने नहीं, मैंने, तभी तो तुम मुझे मिली, आकाश बोला। अरे यार, तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए, हम जैसों पर तरस खाओ, विशाल आकाश को चाय देते हुए बोला। अंजना, कुछ जलने की बू आ रही है, आकाश ने हंसते हुए कहा। हाँ कर लो मजाक, एक तो मेरी फ्रेंड छीन ली, ऊपर से हम ही पर हंस रहे हो, विशाल ने भी हंसते हुए कहा। तीनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हंसते हैं। सुबह के 6 बज गए थे। आकाश ने अंजना से कहा, मुझे अब जाना है, एक बार ड्यूटी पर होकर आता हूँ, सर से बात करके छुट्टी ले लूँगा। देखिए, आप मेरे कारण छुट्टियाँ न लें, आज मेरे घर वाले आ जाएंगे, आप निश्चिंत होकर ड्यूटी करें, छुट्टी के बाद आ जाइएगा, अंजना ने कहा। ठीक है, अच्छा क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तुम्हें फ्रूट कौन सा पसंद है? आकाश ने कहा। मैं खाने में ज़्यादा नखरे नहीं करती, जो लाओगे खा लूँगी।
बाकी फ्रूट्स में एप्पल पसंद है, पर आप मत लाना, माँ ले आएंगी। मैं माँ को शादी के बारे में बता दूँ? अंजना ने पूछा। बता देना, बताना तो है ही, आज नहीं तो कल। अच्छा मैं चलता हूँ, उसने अंजना को देखते हुए कहा। जाने से पहले वो विशाल को मिलने गया और बोला, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अंजना का ध्यान रखना। अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर फीड कर दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे कॉल कर देना। ओके यार, सुना था लड़कियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, आज सच में महसूस हो रहा है कि आज अंजना पराई हो गई। अच्छा तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ मैं देख लूँगा। फिर आकाश जाने लगा तो उसने एक बार मुड़कर अंजना की तरफ देखा। वो उसे ही देख रही थी। दोनों मुस्कुराए, फिर आकाश ने हाथ हिलाकर बाय किया और चल दिया। आकाश के जाने के बाद विशाल अंजना के पास आया। कमाल है, 2 दिन में ये पति कहाँ से ढूंढ लाई? तुझे बताया तो था, मुझे तेरी लव एट फर्स्ट साइट वाली बात पर विश्वास नहीं होता। भला तुझे कंधों पर उठाकर गांव तक जाते जाते मुझे तुझसे प्यार हो गया, और सबसे बड़ी बात तुमने हाँ कर दी। मैं मान नहीं सकता, तू मुझे सच सच बता, बात क्या है? विशाल ने कहा। सच बात बताऊं, मुझे काफ़ी चोट लगी थी और कपड़े बदलवाने के लिए कोई लेडी नहीं आ रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि हम पति पत्नी हैं, सो कोई नहीं आया। अब आकाश को ही मेरी हेल्प करनी थी कपड़े बदलने में। तब उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कोई बॉयफ्रेंड? मैंने कहा नहीं। तब उसने बताया कि उसकी भी शादी नहीं हुई है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तब उसने जो कहा वो बहुत अजीब था। वो बोला कि हम दोनों अजनबी हैं, मैं तुम्हारे कपड़े ऐसे बदल नहीं सकता, तुम्हें भी अजीब लगेगा, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर पति पत्नी होने के बाद हमें उतना अजीब नहीं लगेगा। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, वो एक एंजल लग रहा था, सो मैंने हाँ कर दी। अंजना ने डिटेल बताई। वाह अमेजिंग, मैं भी अब किसी खूबसूरत लड़की को ट्रीट करूँगा तो उससे पूछ लूँगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तब मैं तुम्हें ट्रीट कर सकूँगा। विशाल ने मजाक उड़ाया। और तुझे उसमें रब दिखने लगा। तुम्हें गाना गाना चाहिए था कि तुझमें रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? विशाल आगे क्या हुआ वो तो सुनो। नहीं, मुझे तुम्हारी फर्स्ट नाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विशाल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। अंजना ने एप्पल उठाकर उसको मारा। कुत्ते, मेरी बात तो सुन ले, तेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या चलता रहता है। आकाश ने मेरी मांग भर दी। फिर जब ये नहा कर आया ना, विशाल फिर बीच में बोल पड़ा, तुम्हारी नीयत बदल गई, तुम उसकी 8 पैक्स वाली बॉडी देखकर पिघल गई। कमीने, अगर एक लफ्ज़ भी और बोला तो जान ले लूँगी तेरी। चुपचाप मेरी बात सुन। जब वो नहा कर आया और मैंने इसका चेहरा देखा, क्योंकि पहले तो उसके चेहरे पर काला रंग लगा था, नहाने के बाद उसका चेहरा साफ हो गया। पता है, ये वही बंदा है जो मुझे उस रात सड़क पर मिला था, जिसे मैं हॉस्पिटल लाई थी, जिससे मुझे प्यार हो गया था। इतना ढूंढने पर भी नहीं मिला था। वो आकाश है और नसीब से वो अब मेरा पति है। विशाल हैरानी से उसे देखते हुए बोला, सच्ची? तुझे पक्का याद है? अंजू, मुझे तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा ट्विस्ट, वाह रे तेरी खुदाई। अंजना, अब मुझे तेरी फिक्र नहीं है, रब तुम्हारी जोड़ी को बनाए रखे, कहकर विशाल ने अंजना को गले लगा लिया। विशाल, तुमने मेरे घर फ़ोन कर दिया था? हाँ कर दिया था, वो आते ही होंगे। नर्स स्टे हियर। अंजू, मैं राउंड पर जा रहा हूँ। अंजना आंखें बंद करके सो गई। तभी उसके मम्मी पापा और भैया आ गए। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अंजना की आंखें खुल गई। माँ को रोते देख वो भी रो पड़ी। तीनों ने आकर अंजना को गले लगा लिया। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमारी बेटी इस हाल में है। आज अनिल आया, पता चला। इस विशाल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय मेरी बेटी, माँ ने कहा। अब कैसी है मेरी बेटी, क्या कंडीशन है अब? पापा ने पूछा। अब ठीक हूँ पापा, बस थोड़ा सा बुखार है और ये टांग में प्लास्टर हो गया है, ठीक हो जाएगी महीने तक। अंजू, मुझे विशाल ने कल रात बताया था तो मैं सुबह ही आ गया। गोलू और तेरी भाभी भी आए हैं, घर पर हैं। भगवान का शुक्र है कि तू बच गई। मैंने सुना तू मिट्टी के ढेर में दब गई थी, अनिल भैया ने पूछा। हाँ भैया, मैं जब ऊपर से गिरी तो मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर गिर गया, मैं तो दम घुट के मर जाती अगर आकाश, मेरा मतलब मेजर आकाश वर्मा न आते तो। मैंने बड़ी कोशिश करके हाथ बाहर निकाला, उसे देखकर आकाश जी ने मुझे बचा लिया। पता है माँ, फिर वो मुझे कंधों पर टांग कर कम से कम 5 किलोमीटर तक चले होंगे।
हाँ भाई, है तो तारीफ के काबिल। मुश्किल है भाई, इतनी मोटी को उठाना कौन सा आसान है। उसके भैया कहकर हंस पड़े। पापा देखो ना भैया को, अंजना ने बच्चों की तरह कहा। इधर आर्मी हेड ऑफिस में आकाश ने जाकर कर्नल को सल्यूट किया। कर्नल ने पूछा, अब कैसी तबीयत है उस लेडी डॉक्टर की? हम तुम्हारी रात को वेट कर रहे थे पर तुम आए नहीं। पूछ सकता हूँ क्यों? कर्नल, मैंने उस डॉक्टर से शादी कर ली है, इसलिए उसकी देख रेख के लिए रुक गया था। शादी कर ली? गुड, मुझे नाज है। थॉट्स लाइक मॉम बॉय, कोई फैसला लो झट लो। फिर आज क्यों आ गए? अभी और ध्यान रखते उसका। सर मैं रिपोर्ट करने आया था। ओके, ऐसा करो कैलेंडर देख कर बोलो आज फ्राइडे है। तुम चले जाओ, तुम्हें 2 दिन का रेस्ट लीव में देता हूँ। मंडे को आ जाना। थैंक यू कर्नल। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हम अपनी बहू से भी मिलना चाहेंगे। ठीक है सर, ज़रूर मिलवाऊंगा, कहकर वो वहाँ से भाग लिया। उसने मेस में से अंजना के लिए खाना डलवाया और जल्दी जल्दी जाने लगा। उसे सामने से रोहित आता दिखा। रोहित, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तेरी भाभी से मिलने। कर्नल ने 2 दिन की छुट्टी दे दी है। वाह, अब कैसी है भाभी? रात भर बुखार था, सुबह थोड़ा कम हो गया था, अब जाकर देखता हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं शाम को आता हूँ। ऐसा करना, मेरे 1-2 सूट ले आना, कहकर वो जीप में बैठ गया और सीधे हॉस्पिटल जाकर रुका। वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो अंजना वहाँ नहीं थी। वो घबरा गया। उसने नर्स को आवाज़ दी, सिस्टर यहाँ डॉक्टर अंजना थी, वो कहाँ है? उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, चलिए मैं ले चलती हूँ। नर्स उसे कमरे के बाहर छोड़ आई। आकाश दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वहीं ठिठक गया। कमरा तो सारा भरा पड़ा था, उसे ध्यान ही नहीं था कि अंजना के मम्मी पापा आ जाएंगे। वो वहीं खड़ा देख रहा था। सभी ने जब एक स्मार्ट आर्मी अफसर को अंदर आते देखा तो वो भी हैरान हो गए और उसे देखने लगे। तब अंजना बोली, आकाश जी आप अंदर आ जाइए। आकाश आगे आया। उसने अंजना से पूछा, अब कैसी तबीयत है? बुखार तो नहीं हुआ दोबारा? पहले से फ़र्क है आकाश जी, ये मेरे मम्मी और ये मेरे पापा हैं और ये भैया हैं और ये आकाश हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। अंजना ने सबको आपस में मिलवाया। उसके फैमिली वाले सारे आगे बढ़े उसका स्वागत करने को। माँ बोली, आओ बेटा यहाँ आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, तुम्हारे कारण हमारी बेटी बच गई है। पापा बोले। अंकल आप ऐसे न बोलें, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, कहकर आकाश ने अंजना की ओर देखा। उसने इशारे से कहा कि अभी नहीं बताया। तब आकाश ने कहा, अंजना मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था, ये लो खा लो। मुझे बनाना नहीं आता सो मेस में से लाया था। हमारे मेस में अच्छा खाना बनता है, तुम्हें पसंद आएगा। अंजना और बाकी सब भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अंजना ने धीरे से पूछा, आप तो ड्यूटी पर गए थे, फिर इस वक्त कैसे? कर्नल से बात की थी कि तुम अकेली हो तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी दे दी। फिर धीरे से अंजना से कहा, तुम इन्हें बताती हो कि मैं बताऊं? आकाश खाना निकाल कर अंजना के आगे रखने लगा। फिर उसे बाकियों का ध्यान आया। वो बोला, आंटी जी आप अंजना को खाना खिला दीजिए, यहाँ का खाना इसे पसंद नहीं आया था। अंजना उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। मैंने कब कहा? आंटी भी चुपचाप खाना निकाल कर अंजना को खिलाने लगी। आकाश अंकल और अनिल भैया के साथ बात करने लगा। उसका मुंह अंजना की तरफ था, जबकि उसके पापा और भैया की अंजना की तरफ पीठ थी। उधर उसकी मम्मी की आकाश की तरफ पीठ थी। आकाश ने अंजना को इशारा किया कि मैं बताने लगा हूँ। अंजना एकदम से बोली, नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। अंजना बोली, मैं माँ को कह रही थी कि ये नहीं खाना। आकाश मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अंजना ने उसे घूर कर देखा। भैया और पापा आकाश से बातें करने में मस्त थे। अंजना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बताए। अगर माँ अकेली होती तो बता भी देती, पापा के सामने बिल्कुल नहीं। सब बातें ही कर रहे थे कि विशाल आ गया। उसने आकर सबको नमस्ते बुलाई। आंटी उसे देखते ही बोली, विशाल अब तो इतना बड़ा हो गया है कि तूने मुझसे अंजू की खबर छुपाई, अनिल को इतनी दूर से बुला लिया और हमें खबर भी नहीं की। वो तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मेरी इतनी खूबसूरत आंटी की नींद खराब हो जाती तो डार्क सर्कल पड़ जाते। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? फिर अंजना ठीक थी, आपके दामाद जी थे उसके पास सारी रात उसकी केयर करने को। विशाल ने आकाश की तरफ हाथ करके कहा। उसने सोचा कि सब आकाश से इतना घुल मिल कर बात कर रहे हैं तो इन्हें पता ही होगा। दामाद? माँ बोली। भैया, पापा?
ये कैसी बात कर रहे हो? किसका दामाद? कौन दामाद? माँ ने पूछा। अंजना ने अपने माथे पर हाथ मारा। तब आकाश बोला, मैं बताता हूँ, अंजना और मैंने शादी कर ली है। वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि शादी करनी पड़ी। अंजना ने उसकी बात सुनी तो वो और भी परेशान हो गई। हालात शब्द ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ गलत किया हो और शादी के बिना चारा ही ना हो। वो बोली, पापा मैं बताती हूँ। असल में मेरी टांग टूट गई थी, मैं मिट्टी से भरी पड़ी थी, मुझे नहाना था, कपड़े बदलने थे और वहाँ की कोई औरत पास आ नहीं रही थी। अब ये काम आकाश जी को करना था। जी, मैंने ज़िंदगी में वसूल बनाए थे कि जिससे शादी करूँगा उसी को हाथ लगाऊँगा। अब इन्हें हाथ लगाना था, सो पहले मैंने इनकी मांग भरकर इनसे शादी कर ली, आकाश ने समझाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजना के परिवार वाले कभी अंजना तो कभी आकाश को देख रहे थे। आकाश को लगा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा, तो वो बोला, देखिए मैं जो कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ, मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। क्यों, कैसे नहीं थी? तुमने देख लिया कि सुंदर सुशील लड़की है, उस पर डॉक्टर भी है, बहलाकर शादी कर ली है ना? अंजना के पिता ने कहा। नहीं पापा, वो बात नहीं है। आप अंजना की बात बीच में ही काटते हुए उसके पिता बोले, तू चुप ही कर। तुझे अगर अपना जीवन साथी चुनने की समझ होती तो कब का चुन लिया होता, इतनी उम्र तक इंतज़ार नहीं करती। लेकिन अंकल, मैं आर्मी में मेजर हूँ और इतना कमाता हूँ कि मैं इसे घर पर बिठा कर खिला सकूँ। ये बात और है कि ये डॉक्टर है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें और क्या समझे? 30 के करीब उम्र होगी तुम्हारी, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? आसान टारगेट मिला और कर ली शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। मैंने क्या इस दिन के लिए इसे डॉक्टर बनाया? सारे चुप थे। इनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अंजना की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोल कुछ नहीं पा रही थी। आकाश उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब उनका क्या होगा। क्या अंजना और आकाश का साथ यहीं तक लिखा था? क्या अंजना अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी शादी निभाएगी या फिर अपने परिवार को मना पाएगी? क्या आकाश कभी यह जान पाएगा कि यह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता था? और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।